एक ऐसी कहानी जहाँ पे एक देवी ने असुर को जन्म दिया और देवलोक वापस चली गई। देवी के पीछे असुर इंसान के पीछे घमंड और लालच का फायदा उठाता है और बलि चढ़ती है मासूम लोगों की। और डर की और खौफ की ये कहानी कैसी होगी जानेंगे आज की एक वीडियो में, जो होगी मलयालम की एक फिल्म कुमारी के ऊपर। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक लोक कथा से होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि सदियों पहले एक देवी परलोक से धरती पर आई ताकि इंसानों से मिल सके। उन्हें इंसानों का प्रेम भाव इतना अच्छा लगा कि वो यहीं पर रह गई। कुछ अर्शों बाद उन्हें एक आदमी से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद देवी ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो किसी भयानक यक्ष की तरह दिखते थे। इन उपदेवताओं ने धरती पर तबाही मचा दी, जिससे देवी ने इन्हें जंगलों में और पहाड़ों में छुपे रहने का श्राप दिया और वो वापस परलोक चली गई। अब देवी के जाने के कई वर्षों बाद जब मनुष्य को इन दानव के विचित्र शक्तियों के बारे में पता चला, तो इन्होंने दानवों को पूजना चालू कर दिया ताकि इन्हें पैसा और पावर मिल सके। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो खेतों के बीच में भाग रहा होता है। इस बच्चे का नाम होता है चौकन। चौकन इलियामाला के जंगलों में रहने वाला एक अनाथ लड़का होता है। इतने में हम देखते हैं कि थोपन जो गांव का मुखिया होता है, उसके सामने चौकन चले जाता है और वो थोपन गांव वालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है और चौकन उसके सामने चला जाता है। हम देखते हैं कि थुप्पन गांव वालों को काफी बेरहमी से ट्रीट करता है और थुक्कन को यहाँ पे देखते हुए बहुत गुस्सा करता है। वो चुक्कन को नीच जाति का कह के वहाँ से भाग जाने को कहता है। छप्पन की पत्नी नंगा कुट्टी चौकन को बहुत प्यार करती थी। वो बाकी घर वालों को चौकन को खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि उसे जंगलों में अकेले घूमने में डर क्यों नहीं लगता। वो कहती है उसने सुन रखा है इलियामाला के जंगलों में छप्पन का राज है। इसमें चौकन कहता है कि छप्पन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुन के नंगा कुट्टी उससे पूछती है कि क्या कभी उसने सचमुच छप्पन को देखा है। ये सुन के चौकन घबरा जाता है और खाना वहीं छोड़ के वापस जंगलों की तरफ भाग जाता है। नंगा कुट्टी चौकन को वापस बुलाती है क्योंकि उसने अपने आम वहीं छोड़ दिए थे, लेकिन वो वापस नहीं आता। हम देखते हैं कि नंगा कुट्टी चौकन का लाया हुआ आम खाने लगती है। अब यहाँ हमें बताया जाता है इलियामाला छप्पन देवी का ही बेटा है, जिसे इलियामाला जंगलों के लोग उसे पूछते थे। कहा जाता है कि जो भी चप्पन की गुफा में उसे मिलने जाता वो वापस जिंदा कभी नहीं लौटता। लेकिन चौकन छप्पन का दोस्त है और वो नदियों पहाड़ों को पार कर चतन के लिए खाना लेके जाता है, जिसके बदले चतन उसे ढेर सारा कीमती रतन भी देता है। और हम काली रंगत घर का सीन देखते हैं, जहाँ मुखिया थोपन को पता चलता है कि उसकी पत्नी ने एक अनाथ चौकन का लाया हुआ फल खाया है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो खुद को पवित्र करने के लिए घर के तालाब में नहाने के लिए जाता है, जहाँ उसे चौकन भी नहाता हुआ दिखता है। ये देख के थुक्कन गुस्से में पागल हो गया। उसके अकॉर्डिंग ये तालाब दूषित हो चुका है। चौकन उसके सामने गिड़गिड़ाता है, पर वो उसे पत्थर से मारकर उसकी जान ले लेता है। इस हादसे से जंगल में रहने वाला उपदेव इलियामाला चतन बहुत क्रोधित हो जाता है और पूरे गांव को श्राप दे देता है। गांव में हाहाकार मच जाता है और लोग बेमौत मरने लगते हैं। सभी मदद मांगने मुखिया के पास आते हैं, लेकिन थुक्कन खुद इस श्राप का शिकार बन चुका था। देवी से लाख प्रार्थना करने के बाद भी जब कोई असर नहीं होता, तब वो देवी के दूसरे बेटे गड़ी देवन का आह्वान करता है। एक बार थोपन काले जादू से गड़ी देवन की मदद मांगता है और तभी वो इससे श्राप से मुक्ति दिलाता है। यहाँ से कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम कुमारी नाम के लड़की से मिलते हैं। कुमारी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और वो उसका भाई जयन अपने चाचा चाची के गांव रहते हैं। एक दिन कुमारी के लिए काली रंगत परिवार से उसके छोटे बेटे ध्रुवन का रिश्ता आया होता है। उस परिवार का मुखिया ध्रुवन का चाचा है, जो एक महान जादूगर है और लोगों को सांप के जहर से बचाने का काम करता है। इसके अलावा ध्रुवन का बड़ा भाई अच्युतन है और उसकी बीवी है। सभी लोग इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, लेकिन कुमारी का भाई जैन नाराज हो जाता है। वो कुमारी को बताता है काली रंगत की गांव हमेशा श्रापित रही है। इस वक्त गांव का मुखिया ध्रुवन का चाचा है, जो बहुत क्रूर है और ध्रुवन भी मानसिकता से अस्वस्थ है। इसके बावजूद भी कुंवारी मान जाती है क्योंकि वो अपने परिवार पे बोझ बनना नहीं चाहती थी। ऐसे हम कुछ दिनों बाद ध्रुवन और कुमारी की शादी हो जाती है। हम देखते हैं जब शादी के बाद ध्रुवन और कुमारी अपने परिवार के साथ आ रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें एक औरत रोकती है। वो कुमारी को चेतावनी देती है कि वो काली रंगत ना जाए, क्योंकि वहाँ सदियों से एक श्राप रहा है। इससे कुमारी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन ध्रुवन के चाचा
उसे इन सब पे ध्यान देने से मना करते हैं। गाँव आने पर कुमारी को मालूम होता है कि ध्रुवन की दवाई वगैरह चलती है और वो लोगों से कटा कटा रहता है। वो ये भी नोटिस करती है कि हर रात घर के मुखिया यानी ध्रुवन के चाचा घर के मंदिर में किसी की पूजा करने जाते हैं। वो इस बारे में अपने भाभी से पूछती है पर वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बताते। अगली सुबह हम देखते हैं कुमारी पूरा घर घूम रही होती है। जब वो इलियामाला के जंगल के पास आ जाती है, उसे इस जंगल में चुक्कन नजर आता है जो उसे अपने पीछे आने को कहता है। इससे पहले कुमारी वहां जाती, उसे उसकी भाभी और ध्रुवा की बड़ी भाई की पत्नी उसे रोक ली होती है। वो उन्हें बताती है कि हमारे परिवार में किसी का भी इलियामाला जंगल में जाना मना है क्योंकि वहाँ पे चत्तन नाम का दानव रहता है। इसके बाद वो कुमारी को सारी इतिहास की कहानी बताती है, लेकिन कुमारी को ये बातें अफवाह लगती है। एक सीन में हम देखते हैं कुमारी को रात में सोते हुए एक भयानक सपना आता है। सपने में वो एक औरत को खून से लथपथ एक बच्चे को लिए देखती है और वो कुमारी को अपने पास बुलाती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है ध्रुवन भी नहीं सोया। अब वो ध्रुवन को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। इसमें ध्रुवन उसे कंफर्ट करता है और उसे एक पत्थर देता है जिसे उसे पकड़ के सोने में उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। और इधर गाँव वालों का हाल बुरा होता जाता है। मुखिया उनसे अनाज वगैरह ले लेता है, लेकिन बदले में गांव के लिए वो कुछ नहीं करता। हम देखते हैं अगले दिन कुछ किसान मिलकर मुखिया से शिकायत करते हैं और कहते हैं इस साल उनका अनाज बर्बाद हो गया है और वो पहले जितना अनाज नहीं उगा पाएंगे और ना दे पाएंगे। ये सुनकर अच्युतन और उसके चाचा काफी क्रूर हो जाते हैं। इसमें से एक मजदूर उन्हें लालची और जुर्मी करार देता है। अब ध्रुवन भी चुप नहीं बैठता और वो उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन उसके चाचा उसे ही कोसने लगते हैं और कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं। घर के अंदर बैठी कुमारी ये सब देख लेती है और ध्रुवन से पूछती है कि उसके परिवार वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। ध्रुवन बताता है कि बचपन से ही उसके घर में सारे उसके बड़े भाई अच्युतन को ही मान सम्मान मिलता आया है और उन लोगों को लगता है कि ध्रुवन पागल है। उसे वो शेयर करता है कुमारी को कि उसे बचपन में ही बहुत मारा पीटा गया था, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने ही गुरु को जला के मार दिया था। और जब से एक बात और प्रसिद्ध हो गई कि वो पागल है। कुमारी ध्रुवन को संभालती है, उससे वादा करती है कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और कुमारी को अभी भी वही बुरा सपना आता है। एक दिन उसे वापस से इलियामाला जंगल में चुक्कन दिखता है और इस बार वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। चुक्कन के पीछे जाते हुए कुमारी एक जंगल में रहने वाली एक आदिवासी औरत से मिलती है। ये औरत उन्हीं लोगों में से थी जो सदियों से इलियामाला चत्तन को पूछती आई है। ये औरत कुमारी को बताती है कि इस गाँव में सदियों से उसका इंतजार किया गया है। ये कहती है कि कुमारी इस वक्त पेट से है और बहुत जल्द उसके ही परिवार वाले कुमारी के ही बच्चे को मार डालेंगे। ये सुनकर कुमारी बहुत डर जाती है और फिर औरत उससे कहती है जिस दिन कुमारी को यह बात पता चले वो उसी दिन इस जंगल में आ जाए और खुद इलियामाला चत्तन देव उसकी बच्चे की रक्षा करेंगे। कुमारी बहुत डर जाती है, फिर वो वहाँ से भागने लगती है। जंगल के द्वार पे कुमारी बेहोश हो जाती है और उसे देखने के लिए वैद्य को बुलाया जाता है। घर वाले को भी पता चलता है कुमारी माँ बनने वाली है। ये सुन के अच्युतन काफी दुखी हो जाता है, लेकिन ध्रुवन और उसके चाचा काफी खुश मिजाज हो जाते हैं। ध्रुवन कुमारी को बताता है कि वो जल्दी इस घर को वारिस देने वाली है, जिससे उसे भी बहुत इज्जत मिलने वाली है, जो सिर्फ उसके बड़े भाई अच्युतन को मिलते आई है। अब हम नोटिस करते हैं कि ध्रुवन का भाव बढ़ने लगा है और वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। उसके चाचा भी इस बात की घोषणा कर देते हैं कि अच्युतन के बदले ध्रुवन को ही गांव का सरदार बनाया जाएगा। तो एक दिन कुमारी के बिस्तर से ध्रुवन गायब होता है और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। वो देखती है कि ध्रुवन खून से लथपथ घर के कोने में पड़ा हुआ है और वो देखती है कि ध्रुवन ने अपनी उंगलियां काट ली थी और बहुत बुरी तरीके से मुस्कुरा रहा था और वो उसे कहता है कि अब उसकी भी 3 उंगलियां हैं। कुमारी बहुत घबरा जाती है, किसी तरह ध्रुवन को संभालती है। इस कहानी के बाद ध्रुवन और अच्युतन के बीच में लड़ाई हो जाती है और इसके बाद अच्युतन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम पहाड़ी नाम की औरत के साथ देखते हैं। पहाड़ी उसे समझाती है अगर उसे काली रंगत पे कब्जा करना है तो उसे गड़ी देवर नहीं बल्कि इलियामाला चत्तन की पूजा करनी चाहिए, जो कि अब वही उसको उसका हक दिला सकते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कुमारी अपने भाभी से ध्रुवन के लिए माफी मांगती है। उसकी भाभी उसे बताती है उसने जानबूझ के अपना बच्चा कभी नहीं किया। उसे मालूम है कि काली रंगत खानदान का पहले वारिस के नसीब में क्या लिखा होता है। कुमारी कुछ समझ नहीं पाती। फिर अच्युतन की बीवी उसे पुरानी सारी घटना बताती है।
वो उसे बताती है इस गांव में कुछ साल पहले इलियामाला चत्तन का श्राप लगा था और तब थुक्कन ने गड़ी देवन की आह्वान की, लेकिन काली रंगत गांव को बचाने के लिए गड़ी देवन ने इस परिवार के पहले संतान की बलि मांगी। थुप्पन की पत्नी नंगा कुट्टी की गोद देवी माँ की कृपा से भरी थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए थुक्कन ने अपने ही बेटे को सौंप दिया। ये बात पे हम देखते हैं कि गड़ी देवन उस छोटे बच्चे को खा जाता है, जिससे काली रंगत शारीरिक श्रापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन नंगा कुट्टी इस बात से अपनी जान देती है। भाभी कुमारी को घर के ऊपर वाले कमरे में ले जाती है, जहाँ एक उन्हें भयानक नजारा देखने को मिलता है। कमरे में एक अधमरा आदमी पड़ा हुआ था, जिसकी हड्डियां तक बाहर आ गई थी और वो काफी दर्द में दिख रहा था। भाभी कुमारी को बताती हैं कि यह आदमी कोई और नहीं थुप्पन है, जो अपने कर्मों की वजह से आज भी इसी घर में तड़प रहा है। वो ये भी कहती है कि 12 पीढ़ियों तक गड़ी देवन इस परिवार की रक्षा करते हुए आया है, अब उसे एक और बलि की तलाश है। अगर कुमारी अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो उसे इलियामाला चत्तन की मदद लेनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि कुमारी और अच्युतन की बीवी को ये बातें करते हुए मुखिया यानी अच्युतन के चाचा उसे सुन लेते हैं और भाभी को मरवा देता है। कुमारी साथ से काफी टूट जाती है, लेकिन उसे अपनी भाभी की बात याद आती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुमारी रात को चोरी छुपे इलियामाला जंगल जाती है, जहाँ उसे वही औरत मिलती है। वो उसे एक मंत्रों की किताब देती है, जिससे इलियामाला चत्तन को बुलाया जा सकता है। वो औरत कुमारी को इलियामाला चत्तन की गुफा में भी लाती है। हम देखते हैं कुमारी डरते डरते आगे बढ़ती है और कुछ ही देर बाद एक काली परछाई उसके सामने आ खड़ी होती है। वो परछाई कुमारी की कोख में हाथ फेरती है और उसे वचन देती है कि वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। वो कुमारी को एक तरीके का यंत्र भी देती है ताकि उसकी बच्चे की रक्षा हो सके। गुफा से निकलने के बाद बूढ़ी औरत कुमारी से कहती है कि वो इस यंत्र को अपने ऐसी मूवीज के लिए द फिल्म पार्टनर को सब्सक्राइब के अंदर कहीं दफना दे, बाकी सब इलियामाला चत्तन के ऊपर छोड़ दे। यह औरत कुमारी को चेतावनी देती है कि यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है तथा वो तैयार रहे। ऐसी मूवीज के लिए द फिल्म पार्टनर को सब्सक्राइब करें। हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे फिर से चत्तन का श्राप बढ़ने लगता है। गांव वाले लोग बीमारियों से मरने लगते हैं और सभी मदद मांगने मुखिया के पास आते हैं। मुखिया समझ चुका था कि ये सब इलियामाला चत्तन का काम है। वो गांव वालों को आश्वासन देता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और ध्रुवन को उनका नया सरदार घोषित कर देता है। सभी गाँव वाले ध्रुवन के आगे झुक जाते हैं, जिससे ध्रुवन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुखिया उसे समझाता है कि गाँव वालों के इस डर का हमें फायदा उठाना चाहिए। अपने चाचा की तरह वो भी मजदूरों से बेरहमी से काम लेने लगता है। ध्रुवन के चाचा उसे भी जादू टोना सिखाने लगते हैं और दूसरी तरफ चत्तन का श्राप धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रहा होता है। इस बात की खबर अच्युतन को भी लग जाती है और पाड़ीजादन जो उसकी दोस्त होती है वो उसे इलियामाला चत्तन की तरफ जाने को कहती है। वो उसकी बात मान लेता है और इलियामाला की गुफाओं की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही इलियामाला चत्तन उसे ही मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ध्रुवन और उसके चाचा गड़ी देवन की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुमारी चत्तन का मंत्र पढ़ती जा रही थी। पूजा के दौरान इलियामाला जंगलों से एक सांप निकला आता है और वो मुखिया को मार देता है और ध्रुवा के चाचा और बड़े भाई का अंतिम संस्कार करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार कौन है जिसने उसके गांव में दोबारा चत्तन को बुलावा दिया है। उसे गांव के उसी किसान पर शक होता है जिसने उस दिन उसके साथ और उसके चाचा के साथ लड़ाई की थी और वो उस मजदूर को काफी मारता पीटता है। यह आदमी ध्रुवन से कहता है कि उसे निर्दोष लोगों के बजाय इलियामाला के आदिवासी लोगों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही लोग इलियामाला चत्तन की पूजा करते हैं। ये सुन के ध्रुवन अपने पूर्वज थुप्पन के पास जाता है और बताता है कि उसने इलियामाला चत्तन को मौत की घाट उतारने का फैसला कर लिया है। फिर थुप्पन उसे समझाता है कि चंद्र ग्रहण की रात तक उसे इलियामाला से दूर रहना चाहिए, लेकिन ध्रुवन घमंड में पागल हो चुका था। वो सभी गांव वालों को इकट्ठा कर आदिवासियों पे हमला करवा देता है। फिर जंगल में ध्रुव उसी औरत का सामना करता है जिसने उसी की बीवी कुमारी को चत्तन के पास पहुंचाया था। ध्रुवन उसे धमकाता है, लेकिन यह औरत हंसने लगती है और ध्रुवन को बताती है कि बहुत जल्द चत्तन जंगलों से निकलकर काली रंगत पर हमला करेगा और सबसे पहले उसी की बलि चढ़ाएगा। कुमारी के पूजा वाली भी बात उसे बता देती है। ध्रुवन पूरी तरह से पागल हो जाता है, लेकिन तभी चत्तन की गुफा से हम चत्तन की गुर्रानी की आवाज सुनते हैं और सभी गांव वाले ध्रुव को खींच के वापस घर चले जाते हैं। घर पहुंच के ध्रुवन कुमारी को कन्फ्रंट करता है और कुमारी कहती है कि वो किसी भी हाल में अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ने देगी। ध्रुवन कुमारी का गला ऐसा दबोचता है और वो उसे बोलता है कि इस गाँव की भलाई के लिए वो अपने बच्चे की ही नहीं, यहाँ तक उसकी भी बलि दे देगा। वो कुमारी को उसी कमरे में बंद कर देता है और धमकी देता है कि बच्चे के आने तक उसे आजाद नहीं किया जाएगा। और ऐसे ही 9 महीने बीतने लगते हैं जब एक दिन कुमारी से मिले उसका भाई जैन आता है। फिर कुमारी अपने भाई को सारी बात बता देती है। फिर जैन गुस्से में ध्रुवन से लड़ने लगता है।
लेकिन ध्रुवन उसे भी मार देता है। अब तक कुमारी पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो मदद मांगने सीधा थुप्पन के पास जाती है। थुप्पन कुमारी से अपने कर्मों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने अपनी बीवी नंगन कुट्टी के साथ बहुत अन्याय किया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा भी थुप्पन की तरह आजाद नहीं हो पाई। यहाँ थुप्पन रिवील करता है कि अब तक जो कुमारी को सपने आए हैं वो उसे नंगा कुट्टी ही दिखा रही थी। उसी ने कुमारी को चत्तन के पास भेजा था और थुप्पन बताता है कि चत्तन यहाँ कुमारी के बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है। आगे थुप्पन कहता है कि उसे इस काल कोठरी से यहाँ से देवी की मूर्ति निकाल कर वही उसे उसके बच्चे को बचा सकती है। चंद्र ग्रहण के दिन चत्तन और गड़ी देवन के बीच में लड़ाई होगी और देवी की कृपा से वही बच सकेगा जिसमें ज्यादा ताकत होगी। ये सुनकर कुमारी वैसा ही करती है, देवी की मूर्ति को बाहर निकाल कर प्रार्थना करती है। आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जब कुमारी अपने बेटे को जन्म देती है। कुमारी अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है, लेकिन उसके बच्चे को पकड़ लिया जाता है। ध्रुवन बलि देने की तैयारी करता है और हम देखते हैं ध्रुवन जमीन के अंदर एक सुरंग का दरवाजा खोलता है, जिसमें वो अपने हाथ काट कर खून डालता है। उस सुरंग के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर देखता है। ये पूरा जीव एक जानवर जैसा दिख रहा था। ध्रुवन इसकी पूजा करता है और अपने बेटे को इसके आगे रख देता है, लेकिन तभी जंगलों से चत्तन भी जाग उठता है और हम उसे यहाँ प्रकट होते हुए देखते हैं। चत्तन का शरीर काले रंग का था और वो दिखने में काफी भयानक लग रहा था। चत्तन और गड़ी देवन के बीच में भीषण लड़ाई होती है, जहाँ चत्तन हर हार में कुमारी के बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब तक कुमारी को भी होश आ चुका था और वो भी जाग उठती है और वो गड़ी देवन का सामना करती है। वो लड़ते हुए दोनों उसी सुरंग में गिर जाते हैं जहाँ पे गड़ी देवन निकला था। यह देख के ध्रुवन खुद अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ कुमारी उस पे कुल्हाड़ी से वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। इसके बाद कुमारी अपने बच्चे को उठा लेती है और उधर सुरंग से केवल चत्तन बाहर आता है, जहां हम उसके हाथ में गड़ी देवन की कटी जवान देखते हैं। इसे ये पता चलता है कि उसने गड़ी देवन को हरा दिया होता है और फिर पता चलता है कि इसी के साथ काली रंगत गांव में लगा हुआ श्राप खत्म हो जाता है और देवी की कृपा वापिस से स्थापित हो जाती है। अंत में हम देखते हैं कुमारी सारा मुखिया का काम खुद ही संभाल रही होती है, जहां वो सारे मजदूरों को आजाद कर देती है और इस साल का अनाज यहीं बांट देती है। कहती है कि सालों से इस गांव में बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन अब नहीं होगा। कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कुमारी का बेटा कुछ बड़ा हो चुका है और उसे भी जंगलों में चुकन खड़ा दिखाई देता है, जो उसे अपने पास बुलाता है। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।